हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित। तो आज देख रहे हैं पार्ट 5 वर्ग एवं वर्गमूल की प्रश्नावली 5.1। तो हम यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। इकाई का अंक एक ही होगा, क्योंकि इक्यासी इंटू इक्यासी में एक इंटू एक करेंगे तो एक ही आएगा। तो हमें क्या करना है, वंस डिजिट से बस गुणा कर देना है 2 बार, तो अपने आप हमें इकाई का अंक मिल जाएगा। जैसे कि 272 का पूछ रहे हैं, वो इकाई का अंक क्या होगा। 272 में 2 का गुणा बस कर देना है, तो 2 दूनी 4, 4 होगा। इस लास्ट वाले बस का गुणा कर देना है, तो हमें इकाई का अंक 9 का क्या होगा। 9 का इकाई का अंक होगा 81, क्योंकि 9 इंटू 9 होता है 9, 9 इंटू 9 क्या होता है 81 होता है। तो लास्ट का क्या होगा, इकाई का अंक होगा 1। तो इसमें होगा 1, इसमें होगा कितना 4, इसमें होगा 1, इसमें कितना होगा देखिए 3 तिरका 9, 3 का 3 में 2 बार गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 9। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा 4 चौको 16, तो इसका हो जाएगा कितना 6। इसमें क्या है 7 सतैया 49, यानी कि 49, तो इसका हो जाएगा 9। इसमें 8 नहीं है 64 होता है, तो 64 में क्या होता है इकाई में 4 होता है। इसमें 0 का है, तो इसमें 0 ही हो जाएगा। क्यों, अगर डबल 0 होता तब बढ़िया रहता है। इसमें 0 है, इसलिए 0 इंटू 0 करेंगे, 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा इकाई का अंक। इसमें 36 आएगा लास्ट में, 6 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा लास्ट में। 36 का इकाई का अंक 6। यहाँ 5 का 25 होगा लास्ट का, इसका 2 बार गुणा करेंगे तो 25 आएगा ना, तो यानी इकाई का अंक बनेगा हमारा 5। इस प्रकार से ये इसके आंसर हो जाएंगे 1 4 1 6 9 4 0 6 5। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। देखिए क्यों ये वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम जानते हैं, हम पहले बेसिक में भी देख चुके हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 1 4 5 6 9 है तो वो तो वर्ग हो जाएंगी। लेकिन अगर 2 3 7 8 हैं तो वर्ग नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहला है, इसमें 7 है, इसमें 7 है तो ये वर्ग नहीं है। इसमें कितना है, इसमें 3 है, तो 3 होगा तो भी वर्ग नहीं होगी, तो 3 है इसलिए ये भी वर्ग नहीं। इसमें देखिए 8 है, तो इसमें भी 8, 8 वाले नहीं है। इसमें कितना है, इसमें 2 है, लास्ट में 2, तो 2 वाला भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना है 3 जीरो है। अगर ये 4 जीरो होते, हमेशा जीरो सम नंबर में होना चाहिए, यानी कि 2 4 6 8, या तो 2 जीरो हों, या तो 4 जीरो हों, या 6 जीरो हों। ठीक है, इस प्रकार से जीरो होना चाहिए सम संख्या में। अगर विषम संख्या में से 3 है तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ये भी वर्ग नहीं है। यहाँ पर 3 जीरो है तो ये वर्ग नहीं, 4 होते तो हो जाता। और यहाँ पर 1 जीरो है इसलिए ये भी वर्ग नहीं है। अगर यहाँ पर 2 जीरो होते तो ये भी क्या पूर्ण वर्ग हो जाता। इसी प्रकार निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। देखिए अगर किसी संख्या के अंत में सम संख्या होती है तो उसका वर्ग भी सम होता है, लेकिन अगर किसी संख्या के अंत में विषम संख्या होती है तो उसका वर्ग भी क्या होता है, विषम। जैसे इसके अंत में 1 है तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5 7 9 11 15, ये विषम संख्याएं होती हैं। तो ये जिस संख्या के अंत में होगा तो उसका अगर हम वर्ग भी करेंगे, जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 एकम 1, 3 का करेंगे तो 3 तिरका 9 आ जाएगा ना, तो 9 भी तो विषम है। इसी प्रकार से इसमें अपन को ये बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगी। तो इसका भाई सब विषम संख्या होगी, लिख सकते हैं विषम होगी। इसका 2 8 2 6 है तो इसमें सम होगी, क्योंकि 6 एक सम संख्या है। अब देखेंगे 9 9 एक विषम संख्या है तो इसकी भी विषम होगी। अगर 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा जो कि विषम है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 4, तो 4 एक सम संख्या है तो इसका वर्ग भी क्या होगा, सम होगा। आप वर्ग करके भी देख सकते हैं। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। देखिए एक प्रतिरूप है, 11 के स्क्वायर 121 होता है। और अगर आप गुणा करके भी देखें, जैसे कि 101 का हम 2 बार गुणा करते हैं। ठीक है, तो 101 का अगर हम 2 बार गुणा करें, यहाँ देखिए 101 इंटू 101। ठीक है, तो एक का करेंगे, एक में 0 1 आ जाएगा। यहाँ पर 0 का करेंगे तो सभी में 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्रॉस लगेगा, यहाँ 1 का करेंगे तो 1 0 1 आ जाएगा। तो ये 1 ये 0 ये 2 बन जाएगा, ये 0 और 1 ये जोड़ने पर। ठीक है, 1 0 2 0 1 बना। तो यहाँ देखिए 1 0 2 0 1 बना। इस प्रकार से हम समझ गए कि जब 2 बार वर्ग होगा किसी संख्या का तो किस प्रकार का पैटर्न बन के आएगा। यहाँ पर है 1 0 0 2 0 0 1, तो यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद 2। अब यहाँ पर देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो यहाँ पर हम 4 जीरो रख देंगे, 1 2 3 4। वापस में भी कितने रखेंगे, 1 2 3 4। इसी प्रकार जीरो काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है तो 1 1 2 3 4 5 6 के बाद 2, 1 2 3 4 5 6 के बाद 1। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने निकल कर आ रहा है। अगर हम देखें कि 11 का वर्ग 121 होता है और 101 का भी हमने करके देखा।
इसी प्रकार हम क्या करेंगे इसमें, इस पैटर्न को समझेंगे कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, वहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अगर हम गुणा करेंगे तो इसी प्रकार से आ जाएगा, लेकिन हमें पैटर्न बस समझना है बस। तो 10 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है, तो 10 का हम मानेंगे 10 और इस 1 का मानेंगे 20 और लास्ट में 1 को रख देंगे। देखिए कैसे, 10 20 और वापस वहीं से लौट के जाएंगे। यहाँ देखिए, ये 10 ये 20 ये 30 और इसके बाद 30 के बाद वापस अपन लौटेंगे 20 और 1 में। 30 से क्या, 30 से कम क्या होता है 20 और फिर 1 ज्यों की तरह रख देंगे। यहाँ पे देखिए 10 20 30 और 40, तो हम यहाँ रख देंगे 10 20 30 और 40। अब 40 से हम वापस लौटेंगे तो 30 20 और 1, इस प्रकार से रहेगा 10 20 30 40, यानी कि कितने 4 10 तो आएंगे ही, 1 2 3 और 4। 40 से हम 40 कहाँ तक गया, 10 20 30 40 50 तक गया है। 10 20 30 40 और 1 का हम लेते हैं 50, तो यहाँ 4 10 आएंगे और 1 आ जाएगा, तो बन जाएगा 10 20 30 40 50 और 50 से फिर वापस आ जाएगा 10 20 30 40 50 फिर 40 30 20 1। इस प्रकार से एक पैटर्न है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, देखिए 1 और 2 है और 2 है और 2 का वर्ग 3 है, तो क्या करेंगे हम कि 2 एकम 2 होता है, 2 एकम 2 होता है, 2 के आगे की एक संख्या होती है 3, 3 दूनी 6 होता है, तो उन्होंने 6 रख दिया है और 6 के आगे का वर्ग होता है 7। 4 ती 12, देखिए 4 ती 12 होता है, तो 12 के आगे का एक वर्ग रख दिया 13। यहाँ पे 5 चौको क्या लिखेंगे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 रख देंगे, 20 का वर्ग और फिर आगे 21 का वर्ग। यहाँ क्या रखना चाहिए हमें, 5 के बाद एक क्रमागत संख्या आती है 6, तो 5 छक्का 30 हो गया और 30 के आगे 31 आ गया। अब यहाँ देखिए 6 7 42, तो यहाँ पर 42 आ जाएगा 42 का स्क्वायर और यहाँ पर 43 का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे, जैसे 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस फिर 2 का वर्ग कितना होता है 4, प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, तो 4 4 8 और 1 9 हो गया, और 3 का वर्ग भी तो 9 होता है। तो आप एक पैटर्न देख लेंगे कि जोड़ने पर भी वही आ रहा है। फिर देखिएगा 6 का वर्ग कितना होता है 36, प्लस 3 का वर्ग होता है 9, प्लस 2 का वर्ग होता है 4, तो 9 4 13 और 13 36 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है, लेकिन लुप्त संख्या हमने देख ली, लुप्त संख्या ही भरनी थी हमें, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 42। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां वाला, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। हमने बेसिक वाली वीडियो बना रखी है परिचय की पार्ट 5 की, अगर आप वो देख लेंगे तो ये प्रश्नावली आपके लिए आसान हो जाएगी। फिर भी हम यहाँ पे भी आपको बताते हैं कि योग करना है इनका, लेकिन बिना जोड़े। हमें ऐसे जोड़ना नहीं है कि 9 7 16 5 ऐसे नहीं जोड़ना है। अपन को क्या करना है, हमेशा क्या होता है, एक रूल होता है कि जब विषम संख्याएं लगातार होती हैं 1 3 5 7 9, तो जितनी विषम संख्याएं होती है उसका हम वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 है, देखो 1 2 3 4 5 संख्याएं, 5 का वर्ग कर दिया तो इनका योग हो जाएगा कितना 25। ठीक है, आप देख भी लीजिएगा 9 7 16 16 5 21 22 23 24 और एक 25 हो जाएगा, जोड़ के देखिएगा 25 आएगा। अब यहाँ पे देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का वर्ग कर देंगे हम, 10 का वर्ग है 100, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमेशा ये 100 बन जाएंगी, आप करके देखिएगा। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का वर्ग कितना है 144, 11 121 और 12 144, तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो 144 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब लगातार विषम संख्याएं होती हैं तो विषम संख्याओं का योग उसके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो संख्याएं गिन लेंगे कितनी है, जितनी संख्याएं हैं उसका हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने पर हमें मिल जाएगा। ये 12 संख्याएं हैं इसलिए ये 12 का स्क्वायर बन गया, 12 का स्क्वायर होता है 144। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से 8वां है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो विषम संख्याओं का योग अपने आप 49 बना लेता है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका योग करने के लिए क्या कर देंगे, 1 3 5 7 और 9, हमें क्या बनाना है, क्योंकि हमको 49 बनाना है तो हम इसको 7 संख्या जोड़ेंगे, 11 और 13, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, तो 7 का स्क्वायर हो जाता है कितना 49 हो जाता है 49, यहाँ लिख दे रहा हूँ 7 का स्क्वायर होता है 49। तो अब उनको कितनी 7 विषम संख्या चाहिए थी, 1 3 5 7 9 11 13 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार हो गया 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए। तो इसके लिए हमें दूसरा पेज चाहिए पड़ेगा, पेज में लिखते हैं हम 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में। तो देखिए अपन शुरू करेंगे 1 से, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
और 21। देखेंगे 11 हो गई कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गई हमारी। यानी इसको इस प्रकार से लिख दिया जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, इसलिए ये 11 विषम संख्याओं के रूप में इसको लिख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो हम देखेंगे पहला 12 है और दूसरा 13 है। वर्ग के बीच की संख्याएं होती है, तो 12 का वर्ग और 13 का वर्ग, इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं वो पूछना चाह रहे हैं। 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का होता है 169। ठीक है, अभी पहले हम एक बेसिक बता दे रहे हैं, फिर आप समझ जाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए, 2 इंटू ए। इसमें ये ए है, ये वाली संख्या ए है और ये वाली संख्या बी है। ठीक है, 2 इंटू ए होता है, यानी कि अगर हम 2 गुणे 12 कर दें, 2 गुणे 12, ए का मतलब है 12, तो 2 गुणे 12 कर दें तो हमें 24 मिल जाएगा। यानी कि इसके बीच में 24 संख्या है। अब हम देखते हैं कैसे। 144 के बाद आता है 145, फिर 146, 147, 48, 49, 100 है इसमें ना, 100 लगा लीजिएगा, 50, 51, 52, 53, फिर 54, फिर 55, फिर 56, फिर 57, फिर 58, फिर 59, फिर 60, फिर 61, फिर 62, फिर 63, फिर 64, फिर 65, फिर 66, फिर 67 और फिर 68, 169 आ जाएगा। ये सब 100 हैं, 147, 148, 149, 150, 51, 52, 53, 54, 55, 56, तो 168 तक आ जाएगा। 168 तक आ रहा है, इसका मतलब है अगर हम इन संख्याओं को गिने तो इनके बीच में कितनी संख्याएं निकलेंगी, 24 निकलनी चाहिए। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, 2a का फॉर्मूला लगाना है। 2 इंटू ए, यानी कि 2 गुणे पहली वाली संख्या, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें 24 संख्या है, ये फॉर्मूला होता है। फिर भी हम इसको गिन लेते हैं 24 से गिनी तो देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा वाला है 25 और 26 के बीच में, 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में, है ना। तो 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ 25 लिखेंगे, यहाँ 26 लिखेंगे। इनके स्क्वायर के बीच में संख्या कितनी है, तो 2 इंटू ए का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 25 इंटू 2 हो जाएगा। तो 25 इंटू, यानी कि 2 इंटू 25 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 50। यानी इनके बीच में संख्याएं कितनी है, 50 है। अगर आप गिन कर भी देखेंगे तो 50 ही निकले। अब 99 और 100 के बीच में कह रहे हैं, तो 99 और 100 के बीच में भी हम बता सकते हैं कि 99 इंटू 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 का 8 और एक आया, 9 दूनी 18 198 निकलेंगे। इस प्रकार इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।